नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और ये दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब राष्ट्रपिता ने बापू को श्रद्धांजलि दी और ये दूसरी तस्वीर बापू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके विचारों को पूरा विश्व नमन करता है, आज उनकी 74वीं पुण्यतिथि है और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहली तस्वीर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और ये दूसरी तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को नमन करते हुए। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्ण नमन। बापू के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया और कहा, वे बापू के विचार करते रहेंगे हमारा मार्गदर्शन। ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो कि सीएम मनोहर लाल ने किया और महात्मा गांधी को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि बापू के विचार हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। पीएम मोदी ने 2022 में पहली बार मन की बात की। मन की बात में पीएम मोदी ने बापू को याद किया और कहा कि नेताजी की डिजिटल प्रतिमा का स्वागत हुआ। 30 जनवरी बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों का योगदान अमर है, अमर जवान ज्योति अमर होने का प्रतीक है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि 1 करोड़ बच्चों ने मुझे अपने मन की बात लिखकर भेजी है। कई बच्चों ने स्वच्छता, शिक्षा की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और इस दौरान कई मुद्दे रहे जिन पर उन्होंने अपने मन की बात की। स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर वो बात करते हुए नजर आए। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी इस दौरान उन्होंने याद किया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में देर रात एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कार्यालय में भी छापा मारा और कंट्रोल रूम में जाकर रात में शहर में हो रही साफ सफाई के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही गाड़ियों और साफ सफाई में तैनात कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली और साथ ही ड्यूटी रोस्टर को भी चेक किया। इसके बाद सीएम ने कंट्रोल रूम में उपस्थित सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। वहीं सीएम ने नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त से फोन पर बातचीत कर साफ सफाई और ड्यूटी रोस्टर के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम गुरुग्राम सेक्टर 44 भी गए और सेक्टर 44 में मौजूद जीएमडी कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर छापेमारी करते हुए गुरुग्राम के कई सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी जानकारी ली। वहीं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत करते हुए सीएम ने पूछा कि चोरी हुए वाहनों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर कैसे पकड़ा जाता है।
तो सीएम मनोहर लाल ने औचक निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में देर रात एमसीजी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया और रात में शहर की साफ सफाई करने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 39 में नगर निगम कार्यालय में भी छापेमारी की। चलिए आप खबर बल्लभगढ़ से है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लाखों के आपको बता दें कि कार्य का शुभारंभ किया है और इसी के साथ बल्लभगढ़ बीकम कॉलोनी में उन्होंने लाखों की सौगात यहां पर स्थानीय लोगों को दी। वहीं म्यावाली संस्था की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। परिवहन मंत्री ने कहा कि मैं बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात सुनने पर कहा कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात से देश के युवाओं और बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने अपनी बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 8 कार्यालय पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी। मित्रगत पत्रकार छाया कर देती है। आज हमने 46 लाख के इस नाले का उद्घाटन करा और ये नाला निकासी का पानी का सबसे बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इसको हम पूरा कवर करेंगे और कवर करने के बाद ये सारी नाले में पानी जाए। इस तरह के 3 नाले हैं और इस बस्ती के लिए सबसे लाभकारी सिद्ध होंगे। वहीं 3 कृषि कानून स्थगित होने के बाद जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 तारीख को देश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, लेकिन एमएसपी की मांग को लेकर कुछ किसानों ने लोहे की जंजीर से बांधकर सिंघू बॉर्डर से ही पैदल मार्च करना शुरू कर दिया है। वहीं ये पैदल मार्च दिल्ली जंतर मंतर तक किसान लेकर जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही रोक लिया और फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी ओर पैदल मार्च कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और एमएसपी की कोई गारंटी भी अभी तक नहीं दी है। और एमएसपी गारंटी कानून किसान की जान है, इसके बिना किसान जिंदा नहीं रह सकता और ये जिंदा रहेगा तो गुलामी में रहा गया। इसलिए इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पर सरकार को चेताने जा रहे हैं कि एक एमएसपी गारंटी कानून लागू करो, जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो और इस किसान को बचाओ, देश को बचाओ। इसके लिए हम निवेदन करने आए हैं, पूरी देश की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप एमएसपी गारंटी कानून के लिए उठ खड़े हो जाओ। आपके सामने देखिए, आप पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हम कौन से हैं संवैधानिक है? हमने कौन सा गलत काम किया है? क्या हम कानून के खिलाफ है? क्या हम तो हमारी मांग मांग रहे और लोकतंत्र में जायज मांग के लिए प्रदर्शन होता है। चलिए अब खबर गोला चुका से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे और महिला अध्यक्ष मनदीप कौर के निवास स्थान पर पहुंचकर एक शिष्टाचार भेंट की। वहीं अपनी बात रखते हुए गुप्ता जी ने बताया कि पंजाब में हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और लोगों ने बदलाव को मौका दिया है। मैं काफी साथियों से मिला, मन साथियों का बदलाव की तरफ है और आम आदमी पार्टी के परिवार का जो विस्तार हो रहा है उसी के विषय में यहाँ पे चर्चा हुई। मैं यहाँ से कैथल जा रहा हूँ, वहाँ पे संजय जागलाल जी हैं, उनको ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ और बहुत से उनके कई साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए
विकास की राजनीति करने के लिए प्रसिद्ध है पूरे देश में। पूरे देश की पार्टियों ने अब आम आदमी पार्टी से सीखना शुरू किया। पटियाला जो अपनी लोकसभा है उसको देख रहे हैं और आज उनका यहाँ आने का मकसद ये था कि वो अपने जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे जो भी साथी काम कर रहे हैं पार्टी में, तो उनसे मेरे मिलाप का ये कारण था उनका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे इंसान हैं जो पार्टी में पहले दूसरी पार्टी में काम करते हैं या जिनके पास वोट का जनाधार है, उनसे मेल मिलाप करने का आज विचार था उनका। तो उनको आज मेरे घर पे यहाँ पर कार्यक्रम था, तो उसमें काफ़ी लोगों के साथ मुलाकात करवाई गई और पार्टी। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि को भिवानी में राष्ट्रीय कुष्ठ जागरूकता अभियान के तौर पर मनाया गया। इस अभियान के तहत भिवानी के लघु सचिवालय में उपायुक्त RS ढिल्लों ने हरी झंडी दिखाकर कुष्ठ जागरूकता रैली को रवाना किया और साथ ही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए। वहीं लघु सचिवालय में कर्मचारियों और अधिकारियों ने कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए शपथ भी ली। वहीं उपायुक्त ने कर्मचारियों को कुष्ठ रोगियों के प्रति दया भाव रखने की शपथ दिलाई। उपायुक्त कार्यालय में यहाँ पर शपथ दिलाई गई और यहाँ से उपायुक्त महोदय द्वारा झंडी दिखाई गई, जो कि शहर में रैली के द्वारा रैली निकाली जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कुष्ठ रोग से घबराए नहीं। कुष्ठ रोग का इलाज हो सकता है इससे जो भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है उसकी सहायता करें, ना कि उससे दूर। देश के ऊपर जिनके हम ऋणी हैं उनको याद करने के लिए कि जो उन्होंने बलिदान दिया है हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, जिस करके हम आज यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक नेशन है और फ्रीडम से बात करते हैं, फ्रीडम से मूवमेंट, उनको नमन करने के लिए आज हमने यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। दूसरा जो यहाँ पर एक लेप्रेसी डे का आज फ्लैगिंग ऑफ किया है और ये सुनिश्चित किया है कि लेप्रेसी की जो ट्रीटमेंट है, अगर वो उसको अनटचेबिलिटी जैसे पहले सोचा जाता था वैसा नहीं है और ट्रीटमेंट समय पे हो जाए तो इससे पूरी तरह निवारण भी हो जाता है। और हमें आगे आके सब लोगों को भागीदारी करनी चाहिए कि अगर कोई हमें लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंसान इस कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसको अपने साथ रख के और उसका इलाज करवाएं और सुनिश्चित करें कि उसकी ट्रीटमेंट पूरा ठीक हो। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी चौक पर लगी उनकी प्रतिमा पर यहाँ पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को किसान संगठनों द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। हम सब लोग कांग्रेस जन और मैं एक किसान का बेटा होने के नाते उनका समर्थन करता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। पेगासस ऐप जो इजराइल की एक कंपनी है, उनसे जो सौदा हुआ था आर्म्स का, उसके तहत राहुल गांधी जी की, विपक्षी नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की, आपके जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विपक्षी नेताएं हैं, उन सब की जो है मुखबरी उसके द्वारा की जा रही थी। तो हम मांग करते हैं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को करवानी चाहिए। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के ऊपर कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, आज हम लोगों ने महात्मा गांधी जी को नमन किया। उनके दिखाए हुए सिद्धांतों के ऊपर हमने चलने का संकल्प लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलती है और हमारे राष्ट्रपिता कहीं ना कहीं वो हैं जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो आज हम ही सारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनको नमन किया और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलने का दृढ़ संकल्प किया। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार कांग्रेस भवन में बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने गांधी जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी के त्याग और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। मैं एक बार हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ, सारी सिचुएशन देखने के बाद ही आगे की प्लानिंग की जाए। उसी 2 मार्च बाद में उनकी सच साबित हुई। चोरी चोरा कांड में जितने पुलिस वाले थे वो कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। यहाँ तक कि देश की आजादी और देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान बापू महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने एक लंगोटी और एक सोटी से देश को आजाद कराया। उन्हें हमेशा ही देश की जनता याद रखेगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पेड़ की तरह, पेड़ तो उगाते हैं मगर फल की इच्छा नहीं करते। तो वहीं क्रीड़ा भारती ने अमृत महोत्सव पर 5 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी संदर्भ में फरीदाबाद NIT स्थित गोल्फ क्लब में क्रीड़ा भारती के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश्वर दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल योग और अध्यात्म के मार्ग और एकात्मता के मार्ग से ही निकलेगा। साथ ही कहा कि अष्टांग योग के मार्ग से ही महामारियों का समाधान निकलेगा। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता BD कौशिक ने इस अवसर पर योगेश्वर दत्त से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। करोड़ सूर्य नमस्कार, और ये आयोजन चलेगा 30 जनवरी से 7 फरवरी तक। और इसमें हमारे साथ हैं आज ओलंपियन योगेश्वर दत्त जी। आइए उनसे बात करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। योगेश्वर जी, जो ये आयोजन हो रहा है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, और ये पखवाड़ा लगभग चलेगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है अलग अलग तरीकों से। और इस बार बहुत सी सामाजिक संस्था संगठन हैं जिन्होंने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें क्रीड़ा भारती साथ साथ सेवा भारती, विद्या भारती है, पतंजलि है, योग आयोग है, और भी बहुत से जो हमारी सरकारी जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो साथ मिलकर ये है कि 30 जनवरी से और 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार करने 75 करोड़। और हम अपने तरीके से ये है कि ये हमारे एक जो प्राचीन हमारे योग हैं, जो हमारी संस्कृति में है, हमारे उसमें है। आज फरीदाबाद भी इसी विषय में आए हैं, आप लोगों से भी इसीलिए मिले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा देश सूर्य नमस्कार के में जुड़े और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाए योग को, सूर्य नमस्कार को, और अपने आप को फिट रखें। और इसीलिए हम आज लोगों से आज रूबरू हो, यानी कि इसको एक फेस्टिवल के तौर पे ना रहने दें कि 30 तारीख से 7 तारीख करके और फिर उसके बाद छोड़ दें। इसको अपनी जो जीवन है उसमें उतारें, और यानी कि इसको एक नियमित तरीके से योग को अपने जीवन से जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये 30 जनवरी से और 7 फरवरी तक का ये है कि इसके बीच में 75 करोड़ में सूर्य नमस्कार करें। पर हमारा साथी में ये कि हर रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाना है योग को, सूर्य नमस्कार को, जिससे हम फिट रहें। अब आप कोरोना काल में देखिए कि जब इंग्लिश दवाइयों ने काम नहीं किया तो हम अपने आयुर्वेदिक जो हमारे औषधियाँ हैं उन पे आए। हमने काढ़ा लिया, हमने
दूध हल्दी का सेवन किया और भी जो हमारी औषधियाँ उनका सेवन किया, तब हमें कोरोना से जो ये महामारी से लड़े हैं। इसलिए योग से भी हमें यही चीज़ है कि हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारी इंद्रियां मजबूत होंगी, तो हम हर कठिनाई से लड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप पॉलिटिशियन हो, उसके साथ साथ अब ये बताइए कि जो आपकी दिनचर्या है, क्या उसमें योग शामिल है आपकी दिनचर्या में? देखिए, पहले से जब से भी थे, पहले हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते थे, तो उसमें हम ध्यान लगाते थे योग के साथ साथ। वैसे योगासन वो मैं जो प्रैक्टिस के बाद करते थे अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, और अभी भी है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं लगभग 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। वो चाहे मैं मैट पे करता हूँ, क्योंकि अकेडमी चलाते लगभग 100 बच्चे हमारे, पर योग भी करते हैं। सूर्य नमस्कार तो हम जैसे हमारी पहले जो देसी होती है उठा बैठे लगाना, उसमें भी सूर्य नमस्कार की तकरीबन वही चीज़ें होती हैं, पर सूर्य नमस्कार भी हम करते हैं। और मेरा है कि हर इंसान को शारीरिक अपनी कसरत करनी बहुत ज़रूरी है, और हम जिम में नहीं कर सकते तो अपने घर पर कर सकते हैं। और योग का तो बहुत बड़ा योगदान हमारा मांसपेशियों को, हमारे ज्वाइंट को ठीक रखने के लिए। जी 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 जी। और युवाओं को कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, युवाओं को यही संदेश है कि पूरा देश आज नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए नशे से दूरी बनाइए और अपने आप को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, मेहनत, प्रैक्टिस अपनाइए और योग कीजिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारे अगर हमें दिमाग की कसरत करनी होगी तो ध्यान से ही हमारे दिमाग की कसरत बनी। इसलिए हर रोजाना ध्यान जरूर लगाएं। हर खबर से बात करने के आपका बहुत चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।